जांगिड़ यूट्यूब चैनल बी जांगिड़ में आपका स्वागत है। आज हम कुछ तकनीकी खराबी के कारण उस डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए हम इस बोर्ड पे आज पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए करते हैं स्टार्ट। हम कर रहे हैं प्रश्नावली, कौन सी 3.2 में, ध्यान से देख लो। 3.2 में हम प्रश्न कर रहे थे 3 के में 4 का, 3 के में 4 का। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न देखिए, मैं प्रश्न बता देता हूं वैसे लिखने की बजाय। तो क्या प्रश्न है आपके पास, देखिए प्रश्न ये है 4 का कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े की नियत किराया, एक नगर में टैक्सी का नियत किराया, ठीक है। तो उसने क्या कह रखा है प्रश्न में कि नियत भाड़ा और टैक्सी का अतिरिक्त किराया जोड़ा गया है, ठीक है। क्या जोड़ा गया है? अतिरिक्त किराया जोड़ा गया है। उसके बाद कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए देता है, 15 किलोमीटर के लिए वो भाड़ा देता है कितना, 155 रुपए, और लास्ट में पूछा उसने कि नियत भाड़ा और उसकी प्रति किलोमीटर का किराया बताना है। साथ में ये भी पूछा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना किराया देगा। तो मान लेते हैं कि माना टैक्सी का नियत किराया वो है x रुपए, ठीक है, ओके है। फिर टैक्सी का प्रति किलोमीटर का किराया, टैक्सी का प्रति किलोमीटर का किराया ये है y रुपए। कितना रुपए? y रुपए। फिर इसने कहा है कि प्रश्नानुसार लिखो। तो प्रश्न में क्या कहा है वो बात सुनो आप। प्रश्न में ये कह रखा है कि 10 किलोमीटर जाता है। मान लो आप टैक्सी में बैठे और वहां पे आपके 5 रुपए लगे फिक्स किलोमीटर जाने के लिए, उसके बाद जाता है तो प्रति किलोमीटर का किराया लिख रखा है इसमें कितना, y रुपए। तो वो उसके बाद कितना जाता है उसका भी जोड़ा जाएगा। मान लो उसके बाद जाता है वो 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के उसने रुपए लगा रखे हैं कितने, 7 रुपए। तो 5 जाएगा तो 7 तो 35 रुपए और वो 5 रुपए और जुड़ेगा जो फिक्स किराया है, ऐसे कहा उसने। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि किसका किराया, 10 किलोमीटर का किराया बराबर 1 किलोमीटर का किराया y रुपए। कितना रुपए? y। तो 10 किलोमीटर का कितना, 10 को y से गुणा कर दो, 10 y रुपए। अब उसने क्या कहा है, 10 किलोमीटर का किराया देता है वो कितना, 105 रुपया। 10 किलोमीटर का किराया जो देता है वो देता है कितना, 105 रुपए देता है। अब इसको लिखा जाएगा कि ये वाली बात है क्या चीज, कि ये वाली बात है क्या चीज, यहां तक देखो पहले। अब देखो 10 किलोमीटर का किराया क्या लिखोगे आप, वो सुनो आप क्या लिखोगे। इसमें क्या है, इधर सुनो, 10 किलोमीटर में क्या है, नियत किराया प्लस में 10 किलोमीटर का किराया, दोनों जुड़ता है और जोड़कर कितने रुपए देता है, 105 रुपए। नियत किराया कितना है, देखो इधर x मान रखा, कितना
x, तो यहां लिखोगे आप x प्लस में यहां 10 किलोमीटर का किराया कितना है, ये 10y, तो यहां लिखोगे 10y बराबर में 105। समीकरण बन गया 1। यहां तक कोई डाउट हो तो बोले। ओके है, और दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है वो कमेंट में लिख के बताइए। आगे देखो, पुणे क्या कह रहा है, वो 15 किलोमीटर जाता है। पुणे क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर जाता है। ठीक है, इसको कर देते हैं हम रफ। क्या करते हैं, रफ। तो देखो ये किया रफ, पंद्रह किलोमीटर का किराया होगा बराबर कितना, 15 किलोमीटर का कितना, 1 किलोमीटर का y, तो 15 का कितना, 15y रुपए। अब यहां 15 किलोमीटर के रुपए कितना देता है वो सुनो। 15 किलोमीटर का किराया देता है वो बराबर 155 रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 15 किलोमीटर का किराया का मतलब ये नहीं होता कि 15 वाई, उसमें फिक्स किराया भी है जिसको नियत किराया बोला है। नियत किराया, इसका मतलब है नियत किराया और प्लस में यहां पे 15 किलोमीटर का किराया दोनों जोड़कर देता है वो कितना, 155 रुपया। ओके, नियत किराया क्या मान रखा हमने, x प्लस 15 के साथ 15y बराबर 155। समीकरण नंबर 2। ओके, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम x और y का मान निकालेंगे, वो प्रतिस्थापन विधि से पढ़ेंगे। इसी से निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर, किसका मान निकालने पर, x का मान निकालने पर। ठीक है, यहां से x निकालोगे, x बराबर देखो यहां पे 155 इस साइड गया, माइनस का इधर हो गया 15y हो गए। अब ये मान किसका आ गया, x का आ चुका, ये मान x का आ गया। ये मान समीकरण नंबर 2 में 1 में प्रतिस्थापन करोगे, 2 से आपने निकाला है तो 2 1 में प्रतिस्थापन करना है, तो यहां पे लिखा जाएगा, इसको रख कर देते हैं रफ। देखो यार, ये कर देते हैं रफ। क्या लिखोगे अब, x का मान, x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर इसमें कर दोगे x का मान, तो यहां पे x का मान कितना है, देखो यार इस x की जगह रख देता हूं यहां। ठीक है, तो यहां पे रखूंगा मैं 105, इस x की जगह 105 माइनस 15y और ये प्लस का 10y बराबर 105। ओके, यहां तक इसमें x की जगह यहां पे मान रखा मैंने, यहां पे रखा है मैंने x का मान, और ये वाला ये रखा है यहां तक प्रतिस्थापन में। अब इसको सोल्व करेंगे, तो ऊपर देखिए यहां तक कोई डाउट हो तो बोले जल्दी, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। देखो 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 फटाफट देखो, ये कर देता हूं मैं रफ। अब आगे देखो, अब
ये वाला यहां से हो गया आपके पास 105। देखो माइनस के 15y प्लस के 10y, तो माइनस के 5y बराबर 105। ओके है, 105 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। 155 था ये, तो यहां से ये कितना था 155, पीछे यहां 155 था भाई, ये गलती से लिख दिया, ये था 155, दोनों तो है ही। समीकरण नंबर 2 से हमने 155 है, यहाँ पे 155, ठीक है। यानी हमने x का मान निकाला था, यहाँ दोबारा लिख के डाल देता हूं कि x का मान 155, ठीक है, और माइनस का कितना 15y निकाला था। ओके है क्या, क्योंकि यहाँ पे x और 15y दोनों जुड़ के 155 रुपए ले रहा हूं समीकरण नंबर 2 से। ये मान यहाँ रखा है 155 माइनस 15y। अब आगे देखो, तो यहां से ये मान आएगा, ये देखो ये मान रखोगे यहाँ पे कितना है 155, ठीक है। ये वाला 155 इस साइड जाएगा, तो माइनस का 5y बराबर 105 माइनस 155, माइनस का 5y बराबर, ये आ जाएगा, कितने बचेंगे बताओ, माइनस के बचेंगे, किसके बचेंगे, माइनस के। माइनस के कितने बचेंगे, चेक कर लो, 100 गए 55, 50 बच गए, कितने बचे 50, माइनस से माइनस कट गया, और 5 ये काट देगा, 5 क्या कर देगा, इस 50 को काट देगा, तो 10 आ गए, y का मान 10 आ चुका, कितना आ चुका, चेक करो यहां तक 10 आ चुका, ठीक है क्या। ओके, ये वाला मान आ गया आपका कितना, y का 10। ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई फर्क नहीं, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखने पर भाई, 1 में रखने पर, ठीक है। देखो ये समीकरण नंबर 1 है, यहां से आ गया x प्लस ये है प्लस का 10 इंटू में यहाँ पे y का मान 10 रख दो, बराबर में कितना है 105, यहां से आ जाएगा x और ये प्लस कितने हो गए 100 बराबर में 105, ठीक है। यहां तक अब इस नीचे वाले को रब कर दें, देखो x बराबर 105 और ये 100 इस साइड आ गया, किसका हो गया माइनस का, तो माइनस का 100, तो x का मान कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, x और y का मान हमने निकाल लिया है। अब आपसे पूछा क्या है कि प्रति नियत किराया और प्रति किलोमीटर का किराया पूछा आपसे, तो नियत किराया इधर देखिए, नियत किराया लिख देना, अतः नियत किराया टैक्सी का वो कितना है, कितना माना था हमने x का मान कितना आ गया 5 रुपए। ये 5 रुपए आपके फिक्स लगेंगे, चाहे उस टैक्सी में बैठ के उतर ले, चाहे 1 किलोमीटर चले जाए। उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया ये कितना आया हमारे पास, y का मान 10, तो ये 10 रुपए आ गए, मतलब लास्ट इसका आंसर ये आया। ये बात दो आपसे पूछी है कि नियत किराया और प्रति किलोमीटर का किराया कितना कितना होगा। अब इसी के साथ एक प्रश्न और पूछा इसमें कि एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना किराया देगा, तो देखो यहां लिख लेते हैं, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर का किराया या भाड़ा देगा, किराया देगा बराबर कितना देगा वो देखो, ये मत मानना कि प्रति किलोमीटर का किराया 10 रुपया है,
तो 25 का 25 गुणा 10 हो गया, ये फिक्स किराया भी लगता है उसमें। तो क्या क्या निकालेगा उसमें, उसमें जोड़ेगा पहले तो नियत किराया, नियत किराया, और प्लस में 25 किलोमीटर का किराया, दोनों का जोड़कर रुपया देगा वो। ये नहीं है कि 25 किलोमीटर का अकेले लगा देगा। नियत किराया कितना आ गया आपका, यहाँ पे नियत किराया कितना है 5 रुपए, प्लस कितना किलोमीटर चल रहा है 25, तो 1 किलोमीटर के कितने रुपए 10। तो यहां से आगे देखो, ये 5 हो गए, ये प्लस 250 हो गए, और ये फाइनल आंसर 255 रुपए आंसर आ गया। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितने रुपए देगा वो, कितने रुपए देगा भाई, कितने रुपए देगा 255 रुपए देगा। ओके, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो भाई, इसको कर रहे हैं रफ। देखो अगला प्रश्न, इसका कौन सा प्रश्न है, 3 के में 5th। देखो क्या कह रहा है कि कोई भिन्न है और भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो आपके पास भिन्न प्राप्त हो जाएगी कितनी, 9/11। यहां तक एक समीकरण बनेगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना वह भिन्न है, वह भिन्न x/y, x/y, ये कौन है अंश और ये कौन है हर। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो सुनो। अब प्रश्नानुसार की कह रहा है कि अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ देंगे। देखो लिख रहा हूं यहां पे, अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न 9/11 होती है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, 9/11 हो जाती है। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं क्या, x कौन सी है x में 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया और बराबर आ गई 9/11, 9/11। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। अब कर दोगे आप इसको क्या, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। ठीक है क्या, वज्र गुणा कर देते हैं। यहां पे चेक करो, यहां पे वज्र गुणा, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे। मैं 11 को x से गुणा कर रहा हूं पहले, तो यह आ जाएगा 11x, यहां लिख देता हूं, प्लस का 11 को 2 से करोगे 11 दूनी 22 बराबर 9 को y से करोगे 9y प्लस 9 को 2 से भी करना है 9 दूनी 18, समीकरण बन जाएगा। इसका समीकरण यहां लिख देता हूं बराबर में, बराबर 11x, ये y इस साइड जाएगा तो माइनस का 9y और बराबर में 18। ठीक है, बराबर में 18 और ये 22 इस साइड आएगा माइनस का 22, माइनस का 22। ठीक है, तो यहां से समीकरण बन गया आपके पास 11x माइनस का 9y और यहां पे माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। ये पहले प्रश्नानुसार हुआ। अब दूसरी बार में क्या कह रहा है, इसको देखो, पढ़ो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
फिर रब कर रहे हैं इसको, पुनः क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार यदि अंश व हर में 3 जोड़ने पर 5/6 प्राप्त होता है, ये कह रहा है इसमें दूसरी बात है। ठीक है, अब इसको जोड़ दें यहां पे, ये x और ये बट्टे में y, मतलब ये हो गई y, इसको लिख देते हैं यहां पे ऊपर। तो देखो यहां पे ये कर देते हैं रफ। ठीक है, ये वाली बात, पहला समीकरण बन गया है, ये बन गया समीकरण पहला। देखो ये आपकी भिन्न है x बट्टे y, ये अंश है, ये कौन है अंश। अच्छे अच्छे प्रश्न है ये, अंश में जोड़ दो 3, हर में भी 3 जोड़ दो तो +3, तो बराबर 5/6 प्राप्त होता है। और क्या कर दो, वज्र गुणा, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, अब वज्र गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे गुणा करोगे, तो पहले इसको कर लो, 6 को x से करो तो 6x प्लस 6 को 3 से करो 6 की 18, 5 को y से भी करो 5y, 5 को 3 से भी करो प्लस 5 की 15। ठीक है क्या, ओके है। ये 6x माइनस के 5y बराबर में 15, ये 18 इस साइड जाके माइनस के 18, 6x माइनस का 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। 15 में से 18 जाएंगे, माइनस के 3 बचेंगे, इधर 6x है, ये 5 इधर आ गया तो माइनस का 5 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 से निकाल लेते हैं इसको, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालने पर, ठीक है, x का मान निकाल लेते हैं, नीचे वाला रद्द कर देते हैं। आप ये समीकरण नंबर 1 चाहिएगा क्योंकि 2 से निकाल रहे हो आप x का मान, यहां से x का मान निकालोगे तो x बराबर, ध्यान से देखो, ये माइनस का 3 यहां पहले से है, ये माइनस का 5y इस साइड जाके प्लस का 5y हो गया, और x के साथ गुणा में कौन है 6, ये चला जाएगा यहां पे भाग में। ये मान x का यहां पे बॉक्स में देख लेना, ये मान 2 से निकाला है तो 1 में प्रतिस्थापन करना है, का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, ओके है, इसमें कर देते हैं, ये 11x, ठीक है, और इस x की जगह लिख रहा हूं कोष्टक, इस x की जगह माइनस का 3 प्लस का 5y बट्टे में कौन 6 ब्रैकेट बंद, यहां पे माइनस का 9y बराबर में माइनस का 4। अब आगे सरल कर लेते हैं इसको, ध्यान से देख लो, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। ये किया रफ, यहां से हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, देखो ये कट नहीं रहा तो इसको गुणा करना है 11 को 3 से, तो माइनस का 33, 11 को गुणा करना 5 से, 11 पंजो 55y, और बटे में कौन चल रहा है 6, इसके आगे माइनस का 9y है, इसके नीचे 1 मान लो, और बराबर में माइनस का 4 चल रहा है, ओके। अब इसका एलसीएम ले लो, यहां तक
6 आ गया। तो ये वाली तो सेम आ जाएगी, माइनस का 33 प्लस का 55y, माइनस का 9 छीकी 54, ये 54y आ जाएगा, बराबर में माइनस का 4। अब कर दो यहाँ पे, क्या कर दोगे, वज्र गुणा। क्या करोगे भाई, वज्र गुणा। अब यहां करोगे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, ठीक है, वज्र गुणा कर रहे हैं, ध्यान से देखो। इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे गुणा कर दोगे, ठीक है। तो पहले देखो, यहां पे आपके पास माइनस का 33 और इधर देखो 55 माइनस का 54y, तो प्लस का 1y बच गया। ये तो ऊपर का, इसको 1 से गुणा कर दिया तो सेम आ गई। 6 को करो 4 से, माइनस का 24। अब ये माइनस का 33 इस साइड जाएगा, बराबर की साइड, तो प्लस का बन जाएगा y बराबर माइनस का 24 प्लस का 33। तो y का मान आ गया कितना, 9, प्लस का 9, ये y का मान आ गया। अब किसका निकाले, y का मान समीकरण नंबर किसमें रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, जो मर्जी, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 बोलो, देखिए कमेंट में लिख के बताओ कौन सी समीकरण थी, फास्ट बताओ, फास्ट। समीकरण नंबर 1 बताओ कौन सी थी, समीकरण नंबर 1 बोलोगे कौन सी थी, यहां लिखू क्या, यहां लिख देता हूं 11x माइनस का 9y और ये माइनस का 4, ठीक है, यहां से आगे इसमें मान रख दो y का 11x माइनस का 9 गुणा y किसका क्या रखना है, 9, तो ये 9 आ गया, ठीक है, और बराबर में माइनस का 4। ये 11x और ये माइनस का 81 माइनस का 4, 81 साइड जाके प्लस का 81 हो गया। 11x बराबर कितने बचे, 77, और ये 11 से कट गया 7, तो x का मान कितना आ गया, 7, ये मान x का आ गया। अब आपसे पूछा प्रश्न क्या है, वह है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो यहां लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देता हूं, अतः वह भिन्न, और वह भिन्न कौन सी थी, x बट्टे में कौन, y, और x का मान x की जगह रख दो 7 बट्टे में y का मान कितना, 9, तो ये तो हो गया इसका फाइनल आंसर 7/9। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, लास्ट पेज पे, इसका लास्ट प्रश्न है, एक और चले आगे, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इसको करते हैं ड्रॉप। 3.2 में 3 के में लास्ट वाला देखो, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो गई। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक तो इसके अंदर कौन है, जेकब, और एक कौन है, जेकब का पुत्र।
3 के में 6 का। माना जैकब की वर्तमान आयु मान ली, वर्तमान आयु एज जो है वो x वर्ष है। कितनी वर्ष है भाई? x। और जैकब के पुत्र की, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु वो मान ली हमने y वर्ष, y वर्ष। ठीक है, यहां तक दो हैं, एक जैकब है और एक जैकब के पुत्र है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो पहले इनकी 5 वर्ष बाद निकालो, पहले दोनों की बाद का मतलब बताया मैंने। अभी मान लो आपकी 13 है और उसके बाद 5 वर्ष बाद आपसे पूछे तो उसके अंदर प्लस करना होता है। 13 में +5 कर दोगे तो आपकी एज आ जाएगी 5 वर्ष बाद की। तो यहां पे पहले निकालोगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो बन जाएगी वो देखना। अभी कितनी है उसकी वर्तमान? x। 5 वर्ष बाद +5 बन जाएगी। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी बन जाएगी? अभी फिलहाल y और 5 वर्ष बाद प्लस के 5। ओके, 5 वर्ष बाद कितनी बन जाएगी? 5xy + 5। अब क्या करें? प्रश्नानुसार चलो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो देखो। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये क्या कह रहा है वो लिखना है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, ठीक है, जैकब की आयु बराबर हो जाएगी 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 3 गुनी। कितनी गुनी? 3 गुनी हो जाएगी। ये लो, अब इसको समीकरण बना लेंगे आराम से। तो पहले देखो इधर समीकरण, 5 वर्ष बाद जैकब क्या है ये लिखा हुआ है, आराम से लिखा हुआ है। 5 वर्ष बाद जैकब क्या है? x + 5। तो यहां लिख देता हूं मैं x + 5 बराबर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ये 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y + 5। तो यहां लिखो y + 5 और इसका कितना गुना है? ये 3 गुना, तो गुणा में 3 समीकरण बन जाएगा। x + 5 बराबर 3 को y से गुणा करो 3y प्लस में 15, 5 तिया 15। अब यहां से x y और अचर पद तो करोगे तो यहां पे आ जाएगा x, ठीक है, और ये 3y इस साइड आएगा माइनस का 3y बन जाएगा बराबर में, देखो इधर ये 15 है और 15 में ये वाला माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। समीकरण नंबर 1 आ गया। यहां तक कोई डाउट है क्या? नो। आगे चलते हैं। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो सुनो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, अब ये निकलवा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व निकालो पहले, तो दोनों की निकालनी पड़ेगी। तो 5 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं, यहां तक करो नोट। ओके है, चलते हैं आगे। इसको क्या बराबर समीकरण आपका पहला, ठीक है। अब कर करके 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व निकालनी है। पूर्व किसकी आयु? जैकब की आयु। जैकब की आयु कितनी है? पहले वर्तमान कितनी है? x। वर्तमान आयु कितनी है? x। तो कितनी हो जाएगी? x में पूर्व पूछा है, ये देखो पूर्व का मतलब क्या है?
पूर्व पहले माइनस, तो माइनस का 5। इसी प्रकार किसकी निकालनी है? 5 वर्ष पूर्व किसकी? पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान वायु पहले पूछा माइनस, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या पूछा है? देखो देखो, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। किसकी आयु? जैकब की आयु, ठीक है। वो जो है वो है 5 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की। तो यहां भी लिखोगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की। पुत्र की आयु की कितनी गुनी? 7 गुनी है। लो अब इसको मैथमेटिक्स में लिख दो। किसमें लिख दो? मैथमेटिक्स में। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है बार, ये लिखा हुआ पूर्व नाम। तो x - 5, तो यहाँ x - 5 बराबर यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y - 5, इससे कितना गुना है? 7। तो 7 से मैंने क्या कर दिया? गुना। समीकरण बन जाएगा x - 5 बराबर 7 को इससे गुणा करो, 7y माइनस 7 को 5 से 35, ठीक है। अब समीकरण बनेगा, ध्यान से देखो। ये तो बन गया x, ये y इस साइड आएगा तो माइनस का 7y हो गया, बराबर में ये देखो माइनस का 35 है क्या? बिल्कुल। और इस 5 को इस साइड ले आओगे तो प्लस का 5 बन जाएगा। तो माइनस के कितने बच जाएंगे यहाँ पे? 30। तो माइनस का 30 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 30। समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहां से समीकरण 2 से x का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो भाई? x का। समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल लो। यहां से x बराबर, देखो यहां से ये माइनस का 30 और ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो गया 7y, यानी ये मान आ गया आपका किसका? x का। किसका? x का। और यहां लिख दो x का मान निकालने पर x का मान निकालने पर। ओके यहां तक। ये मान आप समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करेंगे। समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। ओके कर देते हैं हम। देखो ये मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करेंगे। ये क्या रफ, ठीक है। लॉजिक x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। एक ये समीकरण है x - 3y बराबर 10। यहां पे x का मान ये रखोगे, ये प्रतिस्थापन करना है इस x की जगह, तो माइनस का 30 और प्लस का 7y माइनस का 3y बराबर 10। देखो माइनस का 30 प्लस का 7y, ये माइनस का 3y बराबर 10। यहां से आएगा माइनस का 30 इधर ले जाओ और ये बच गए 4y बराबर में 10। ये 30 इधर जाके प्लस का 30 हो गया, तो आपके पास 4y बराबर में ये बन गया कितना? 40। ये 4 इसको काट देगा 10, तो आपके पास y का मान आ गया कितना? 10। y का मान कितना आ गया भाई? ये y का मान आ गया 10। ओके, अब किसका निकाल लेते हैं? x का।
y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में, ये 2 में रखो 1 में रखो, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखोगे तो ये है, यहां से ये x माइनस 3 गुणा में y का मान 10 बराबर में 10, ये x बराबर 10 और ये माइनस का 30 उधर जाके प्लस का 30, तो x का मान कितना आ गया 40, x का मान कितना आ गया 40। क्या पूछा था, जैकब की वर्तमान आयु, तो यहां लिख देता हूं मैं, अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने x, तो हमारे पास x का मान कितना आया 40 वर्ष, 40 वर्ष है इसकी। तो जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी y, और y का मान आ गया 10 वर्ष। ये है आपका 3.2 के सभी प्रश्न। आगे देखो, अभी ध्यान से देखिए इसको, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके है क्या, ओके है। अब किस में आ जाए 3.3, ठीक है, 3.3 में आ जाते हैं इसके उदाहरण। अब आपके पास आएगी विलोपन विधि। कौन सी विधि रे, विलोपन विधि, विलोपन विधि। यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो रे, बुलबुलो जल्दी बोलो। है क्या कोई डाउट? बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो क्या करें, आज इसमें भी बोर्ड पे भी प्रश्न नहीं लिखे जाते, तो आज के लिए इतना काफी, क्या लगता है कि इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, पर आप थोड़ी सी क्या करें, परेशानी में भी हैं, पर कभी कभी परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।